सागरफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मृदा अपरदन, भूक्षरण क्या है या सॉइल इरोशन क्या है। क्वेश्चन 3 आंसर 1 यानी प्रश्न 3 है उत्तर 1 है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मृदा अपरदन क्या है या भूक्षरण क्या है या सॉइल इरोशन क्या है। तो प्रश्न अलग अलग टाइप में क्वेश्चन आते हैं। आज का आंसर उसमें एक ही आपको देना होगा। प्रश्न को स्वरूप को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न को अगर आप नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय किसानों को मृदा अपरदन की समस्या को झेलना पड़ता है। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। मिट्टी की उर्वर शक्ति ऊपरी परत जो होती है, जो किसान अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करता है, पूंजी को लगाता है उसमें, और किस तरह से बाढ़ के कारण या वर्षा के कारण मिट्टी का भूमि का ऊपरी परत बह जाता है जल के द्वारा, और इस तरह से मृदा अपरदन का यह स्वरूप है। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन होता क्या है, मृदा अपरदन के कौन कौन से प्रकार हैं और मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, उनके क्या क्या उपाय हैं। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं मृदा अपरदन का अर्थ क्या है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन के कारण क्या है, और नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वे जिनके कारण मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्क्रीन पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी श्रृंखला में स्वागत है आपका। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन या भूक्षरण से क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन या भूक्षरण का तात्पर्य है मिट्टी के कटाव का अर्थ मिट्टी का उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत को कोमल तथा उपजाऊ कणों का प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा तथा वायु या प्रक्रमों द्वारा स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव कहलाता है। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित हैं। तो इस तरह से आपने भूक्षरण का अर्थ अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन के प्रकार। धरातली या परतदार कटाव। फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे। तेज मूसलाधार वर्षा के कारण जल धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग तेज पानी से बह जाता है, तब उसे धरातली या परतदार कटाव कहते हैं। सेकेंड है कछार वाला तट कटाव। नदियां अपना तेज बहने वाली जल धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है या नदियों के द्वारा जो कटाव होता है उसे कछार वाला कटाव कहते हैं। इसमें मिट्टी कुछ गहराई तक कट जाती है तथा भूमि सतह पर नालियां या गड्ढे बन जाते हैं। तीसरा से इसे कछार वाला कटाव कहते हैं। थर्ड स्टेप में है वायु का कटाव, यानी तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जो उड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले बना देती है। तीसरा से वायु के कटाव के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है और इसी को वायु के द्वारा कटाव के रूप में जाना जाता है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हैं। मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण निम्न हैं। फर्स्ट है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 90% यानी 90% वर्षा केवल 4 महीने में ही हो जाती है। तो इस तरह से 4 महीने में जो 90% वर्षा होती है, इतना अधिकतम वर्षा का मात्रा है और इसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। अगर यही वर्षा थोड़ा थोड़ा करके पूरे वर्ष भर हो तो शायद इस तरह का मिट्टी का कटाव न हो। तो भारत में 90% वर्षा केवल 4 महीने में हो जाती है और मूसलाधार वर्षा होती है, यानी घनघोर वर्षा होती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है नदियों का तीव्र बहाव एवं उनमें उत्पन्न बाढ़। भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं और नदियों में तीव्र बहाव होता है मानसून सेशन में, और तीव्र बहाव के साथ साथ उसमें जो बाढ़ आता है इसके कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। कृषि योग्य क्षेत्र में बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बह करके नदियों में चली जाती है। नेक्स्ट है वनों का अत्यधिक विनाश, यानी वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। इस कारण से भी मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि वनों के पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं और वनों के कट जाने के कारण मिट्टी फ्री हो जाती है और मिट्टी के कटाव यानी मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। तो वन मिट्टी को रोकने में यानी मृदा अपरदन को रोकने में या नियंत्रित करने में सहायक होते हैं और वन विनाश के कारण
मृदा अपरदन की क्रिया तीव्र हो गई है। नेक्स्ट है खेतों को जोतकर खुला छोड़ देना। खेतों को जुताई करने के पश्चात अगर उसमें हम फसलें नहीं उगाते, खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे में बारिश होने से या हवाएं चलने से मिट्टी का कटाव होता है। लेकिन अगर उसे जुताई करने के पश्चात उसमें फसलें उगा देते हैं तो ऐसे में मृदा कटाव कम होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि खेतों को जोतने के पश्चात खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है तेज़ हवाएं चलना। भारत में तीव्र हवाएं चलती हैं। तीव्र हवाएं भी मृदा अपरदन का कारण बनती हैं। इस तरह से तेज़ हवाओं के कारण मिट्टी की ऊपरी परत कटती है। उपजाऊ मिट्टी, उर्वर मिट्टी जो होती है कृषि योग्य क्षेत्र में, वे मिट्टी कट जाती है और दूसरे क्षेत्रों में भाग के चली जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई। भारत में बड़ी मात्रा में पशुधन है और भारत में कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई होती है, जिसके कारण ऊपरी परत पर घास या घास फूस समाप्त हो जाते हैं और इस कारण से भी मृदा अपरदन होता है। तो पशुओं की अनियंत्रित चराई के कारण भी भारत में मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि मिट्टी जो घास फूस के कारण बंधी रहती है वो भी फ्री हो जाती है और इस तरह से ये भी मृदा अपरदन का कारण बनता है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे खेतों पर मेड़ों का न होना। भारत में अधिकांश क्षेत्र जहाँ पे भूमि ज़्यादा है वहाँ खेतों पर मेड़ों बंदी नहीं की गई है। मेड़ों की न होने के कारण जल के तीव्र प्रवाह के कारण मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे भूमि का अत्यधिक ढालू होना। भारत में समतल भूमि हर जगह पे नहीं है। जिस स्थानों पे भूमि अत्यधिक ढालू है उन स्थानों पे जल का बहाव एक तरफ ज़्यादा होता है और इस कारण से भी मृदा अपरदन होता है। इसी क्रम में है पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होना। यानी भारत में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है और इस कारण भी मृदा अपरदन होता है। नालियाँ या नाले की वजह से पानी निकल जाता है, लेकिन भारत में इस तरह की विकसित व्यवस्था नहीं है और पानी के निकास न होने के कारण यह पानी कृषि योग्य भूमि में चला जाता है, चाहे रिहायशी इलाके का पानी हो, चाहे सड़कों का पानी हो, और इस तरह से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। अगर जल निकासी का उचित प्रबंध हो तो नालियों के माध्यम से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए और मृदा अपरदन नहीं होगा, लेकिन भारत में नालियों की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कृषि करने के दोषपूर्ण ढंग। जैसे ढालू भूमि पर हम सीढ़ीदार जुताई नहीं करते हैं, यानी सीढ़ीदार कृषि करने से मिट्टी का बहाव या कटाव कम होता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग हर जगह पे नहीं किया जाता और फसलों में हेर फेर किए करते हैं हम लोग, एक ही जैसा फसल नहीं उगाते और इस तरह से अनुकूल फसलों के न उगाने के कारण मृदा अपरदन होता है। तो इस तरह से मुख्य कारक हैं मृदा अपरदन के। अगले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा के कटाव के रोकने के उपाय, यानी मृदा क्षरण या मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जाए, उनके कौन कौन से उपाय हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। फर्स्ट है वृक्षारोपण, यानी वृक्ष लगा करके जल की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और बाढ़ के प्रकोप से भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा की ओर पश्चिमी हवाओं यानी पछुआ हवा होने वाले कटाव को रोकते हेतु एक विस्तृत क्षेत्र में वन लगाए गए हैं और इस तरह से भारत में वन वृक्षारोपण के माध्यम से या वनों के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। नेक्स्ट है नदियों पर बांध बनाना। नदियाँ जब पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं तो उसमें जल प्रवाह की गति तीव्र होती है। जल प्रवाह की गति तीव्रता के कारण मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। अतः नदियों पर बांध बना करके जल प्रवाह की गति को कम कर मृदापन को रोका जा सकता है। तो इस तरह से नदियों में बांध बना करके मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन अपनाया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं खेतों की मेड़बंदी करना। खेतों की ऊंची मेड़बंदी करना भूमि के कटाव को रोकने का कारगर उपाय है। जिन खेतों में ऊंची मेड़बंदी नहीं होती उस खेत में उर्वर मृदा मिट्टी के अपरदन के कारण बह जाते हैं और खेतों की मेड़बंदी करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा अपरदन के रोकने के उपाय में नेक्स्ट है पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक। एक ही स्थान पर लगातार पशुओं की अनियंत्रित चराई से घास फूस कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ पशुओं के पैरों से मुलायम मिट्टी कट जाती है और घास फूस जड़ के से उखड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घास फूस के अभाव वाले क्षेत्र में
मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के नेक्स्ट उपाय में है जल निकासी की उचित व्यवस्था करना। खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर भूमि कटाव को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। पर्वतों पर सीढ़ीदार खेत बना करके यह कार्य सुविधापूर्ण किया जा सकता है। तो यानी खेतों को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं कि जिससे मृदा अपरदन कम हो, तो यह सजेस्ट किया गया है कि पर्वतों पर सीढ़ीदार खेती किया जाना चाहिए। इससे भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे खेतों में हरी खाद वाली फसलें उगाना। खेतों में हरी खाद वाली फसलें जैसे सनई है, ढेंचा है, उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी को उपजाऊ तत्व अर्थात जीवांश प्राप्त होते हैं तथा मृदा कटाव भी कम हो जाता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय के अंतर्गत नेक्स्ट में है वन संरक्षण। वनों को अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरकार को पेपर वर्क के स्थान पर डिजिटल वर्क को बढ़ावा देना चाहिए। बैंकों, डाकघरों, सरकारी व निजी कार्यालयों में पेपर वर्क के स्थान पर डिजिटल वर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाए। तो इस तरह से वन संरक्षण को बढ़ावा देकर के मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के अगले और अंतिम उपाय में अध्ययन करेंगे जल के बहाव मार्गों का निर्माण। वर्षा तथा अन्य प्रकार के जल के उचित ढंग से बहने के लिए नालों व नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे जल इधर उधर बह करके भूमि का कटाव न कर सके। नदियों, नालों व नहरों के किनारे को ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी इधर उधर ना फैल पाए। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नहीं किसी नए विषय वस्तु पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।